एक वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं और इनका जाल कामयाब भी हो जाता है और ये दोनों उस वेयरवुल्फ को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। पर वेल्कन की गन गिर जाती है जिसमें चांदी की बुलेट है और यही वेयरवुल्फ को मार सकती है। पर वेयरवुल्फ इतने में आजाद हो जाता है और एना के पीछे लग जाता है और इसे मारने ही वाला होता है, तभी उसका भाई बीच में आकर उसे मार देता है। पर मरने से पहले वो वेयरवुल्फ वेल्कन को काट लेता है और जैसा कि हम जानते हैं कि जब वेयरवुल्फ किसी को काटता है तो वो भी वेयरवुल्फ बन जाता है। एना को लगता है कि उसका भाई मर चुका है। लंबे सफर के बाद वैन हेल्सिंग भी ट्रांसिल्वेनिया आ जाता है, पर यहाँ के लोग इसे देखकर खुश नहीं है। तभी इनके पीछे से एना भी आ जाती है। वैन हेल्सिंग कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ वेम्पायर से लड़ने में, पर एना मना कर देती है। पर तभी यहाँ ड्रैकुला की तीनों वाइफ अटैक कर देती हैं। वैन हेल्सिंग उन्हें एरोस से शूट करता है पर इसका इन पर कोई असर नहीं होता। फिर इनमें से एक वेम्पायर एना को उठा ले जाती है, लेकिन वैन हेल्सिंग उसे बचा लेता है। पर अंदर दो वेम्पायर पहले से ही हैं। कार्ल कहता है कि इन्हें मारने के लिए चर्च के पवित्र पानी का इस्तेमाल करो। फिर वैन हेल्सिंग अपने एरो उसमें डुबाकर उससे एक वेम्पायर को शूट कर देता है, जिससे ये मरने लगती है। दूसरी वेम्पायर्स को अपनी बहन की मौत महसूस हो जाती है और वो वहाँ से डरकर भाग जाती हैं। ड्रैकुला पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता और फिर रात में एना को किसी की आहट सुनाई देती है और जब वो चेक करने जाती है तो वहाँ एक वेयरवुल्फ होता है, पर एना इससे बचकर भाग जाती है और फिर चांद भी छिप जाता है और वेयरवुल्फ वापस से इंसान में बदल जाता है, जो कि इसका भाई वेल्कन होता है। वो एना को ड्रैकुला के सीक्रेट प्लान के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर तभी चांद वापस निकल आता है और वो फिर से भेड़िए में बदल जाता है और तभी वहाँ वैन हेल्सिंग आ जाता है और ये वेयरवुल्फ बाहर कूद जाता है। वैन हेल्सिंग उसे शूट करता है, पर एना अपने भाई को बचा लेती है और कहती है कि उसकी फैमिली में अब सिर्फ वही बचा है। एना बताती है कि ड्रैकुला के पास वेयरवुल्फ का एंटीडोट है, यानी इसे ठीक करने की दवाई, क्योंकि वेयरवुल्फ ड्रैकुला को मार सकता है, इसीलिए उसने वो एंटीडोट अपने बचाव के लिए रखा हुआ है। फिर ये दोनों उसे ढूंढते हुए फ्रैंकेनस्टीन कैसल आ जाते हैं, जहाँ अंदर इन्हें ड्रैकुला के हजारों अंडे मिलते हैं, पर इन्हें जिंदा करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसीलिए मूवी की शुरुआत में फ्रैंकेनस्टीन इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी है कि उससे इसके बच्चे जिंदा हो सकते हैं। पर अब वो एक वेयरवुल्फ की एनर्जी से अपने बच्चों को जिंदा करने की कोशिश करता है, जिससे काफी सारे बच्चे जिंदा होते ही शहर पर हमला कर देते हैं। इधर वैन हेल्सिंग ड्रैकुला को मारने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ नहीं होता। एना अपने भाई को यहाँ से निकालने की कोशिश करती है, पर ये वेयरवुल्फ में बदलने लगता है और इधर ड्रैकुला के बच्चे मरने लगते हैं, क्योंकि इन्हें जितनी एनर्जी चाहिए वो वेयरवुल्फ से नहीं मिलती। इधर वैन हेल्सिंग एना को लेकर वहाँ से निकल जाता है। ड्रैकुला बहुत गुस्से में है क्योंकि उसका प्लान फिर से फेल हो गया। वो वेयरवुल्फ से इन दोनों को मारने को कहता है। इधर ये दोनों उसी विंडमिल में आ जाते हैं जहाँ फ्रैंकेनस्टीन मरा था। अंदर इन दोनों को फ्रैंकेनस्टीन मिल जाता है, जो अभी भी जिंदा है। वो कहता है कि मुझे मार डालो, अगर मैं ड्रैकुला के हाथ लग गया तो वो मुझसे अपने बच्चों को जिंदा कर लेगा। वैन हेल्सिंग समझ जाता है कि यह अच्छा मॉन्स्टर है, पर तभी ये देखते हैं कि वेयरवुल्फ ने फ्रैंकेनस्टीन को देख लिया है। वैन हेल्सिंग कहता है कि मैं इसे अपने देश ले जाऊंगा जहाँ ड्रैकुला इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। फिर वैन हेल्सिंग उसे अपने देश ले जाने लगता है, पर रास्ते में ड्रैकुला की वाइफ उस पर अटैक कर देती है। वैन हेल्सिंग खुद को छुड़ा तो लेता है, पर आगे पुल टूटा हुआ है। घोड़े तो जंप कर जाते हैं, पर बोगी नीचे गिर जाती है और फ्रैंकेनस्टीन को बचाने के चक्कर में ये जाल में फंस जाती है और ड्रैकुला की दूसरी वाइफ भी मर जाती है। जबकि फ्रैंकेनस्टीन को एना अपने साथ ले जा रही थी और वैन हेल्सिंग भी यहाँ आ जाता है, पर फिर वो वेयरवुल्फ इन दोनों पर अटैक कर देता है। पर वैन हेल्सिंग सिल्वर बुलेट से उसे शूट कर देता है और एना का लास्ट फैमिली मेंबर उसका भाई भी मर जाता है, जिसके लिए वो वैन हेल्सिंग को ब्लेम करती है। पर तभी वो देखती है कि मरने से पहले वेयरवुल्फ ने उसे भी काट लिया था और वो उससे दूर जाने लगती है। तभी ड्रैकुला की तीसरी वाइफ उसे अपने साथ ले जाती है और ये कुछ नहीं कर पाते। कुछ टाइम बाद ड्रैकुला की वाइफ इनसे सौदा करने आती है कि एना के बदले ड्रैकुला को फ्रैंकेनस्टीन चाहिए। वैन हेल्सिंग मान जाता है और मॉन्स्टर को बेहोश कर देता है और फिर ये उसे एक जगह पर छिपाकर ड्रैकुला के पास आ जाते हैं। पर एना ड्रैकुला के कंट्रोल में है और वो उसे वैम्पायर में बदलकर अपनी वाइफ बनाना चाहता है। वैन हेल्सिंग उसे बचाकर वहाँ से निकाल लेता है, लेकिन फिर ड्रैकुला के आदमियों को फ्रैंकेनस्टीन मिल जाता है और ये कुछ नहीं कर पाते। ड्रैकुला सभी वैम्पायर्स को इन्हें मारने को कहता है, पर ये विंडो से बाहर कूद जाते हैं और पीछे वही तेज रोशनी वाला बॉम्ब छोड़ जाते हैं, जिससे बिल्डिंग में मौजूद सभी वैम्पायर्स मर जाते हैं। ये वापस एना के घर आते हैं और वैन हेल्सिंग समझ जाता है कि ड्रैकुला के कैसल तक पहुँचने का राज इसी नक्शे में छिपा है। वो देखते हैं कि इसका कॉर्नर पीस मिसिंग है। ऐसा ही टुकड़ा पॉप ने वैन हेल्सिंग को दिया था। जैसे ही ये वो टुकड़ा लगाते हैं तभी वैसे ही एक दरवाजा खुल जाता है और ये लोग ड्रैकुला के कैसल में आ जाते हैं। पर वैन हेल्सिंग अब धीरे धीरे वेयरवुल्फ में बदलने लगा है और इसका इलाज सिर्फ ड्रैकुला के पास है। पर तभी इनके हाथ ड्रैकुला का नौकर लग जाता है और ये उससे एंटीडोट के बारे में पता कर लेते हैं। वैन हेल्सिंग एना से वो एंटीडोट लाने को कहता है और खुद ड्रैकुला को रोकने चला जाता है। नौकर एना को एंटीडोट के पास ले आता है और मौका मिलते ही वो इन्हें फंसा देता है और वहाँ ड्रैकुला की वाइफ आ जाती है। पर एना एसिड से दरवाजा खोल देती है और कार्ल एंटीडोट लेकर निकल जाता है, लेकिन वेम्पायर एना को पकड़ लेते हैं। इधर वैन हेल्सिंग फ्रैंकेनस्टीन को निकालने की कोशिश करता है, पर तभी एक जोरदार बिजली का झटका पड़ता है और ड्रैकुला के सारे बच्चे जिंदा हो जाते हैं और ड्रैकुला वेम्पायर में बदलकर वैन हेल्सिंग को फेंक देता है। तभी दूसरा बिजली का झटका लगता है और फ्रैंकेनस्टीन भी उड़कर दूर चला जाता है और एक वायर को पकड़कर विंडो में घुस आता है और ड्रैकुला की तीसरी वाइफ को पकड़ लेता है और एना को वहाँ से भेज देता है और रास्ते में कार्ल उसे एंटीडोट दे देता है। पर तभी ड्रैकुला की वाइफ भी आ जाती है और उसे गिराकर कहती है कि तुम्हारे खून से मैं और भी ज्यादा खूबसूरत
खूबसूरत हो जाऊंगी। पर तभी एना उसे मार देती है। इधर ड्रैकुला वैन हेल्सिंग से कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे बच्चे जिंदा हो गए हैं। वैन हेल्सिंग कहता है कि तो उन्हें मारने का एक ही तरीका है कि तुम्हें मार दिया जाए। तभी घड़ी में 12 बज जाते हैं और वैन हेल्सिंग वेयरवुल्फ में बदलने लगता है और ड्रैकुला भी अपने असली रूप में आ जाता है। फिर ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और वैन हेल्सिंग ड्रैकुला पर भारी पड़ जाता है। पर तभी चांद छिप जाता है और वैन हेल्सिंग वापस नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद चांद वापस निकल आता है और वैन हेल्सिंग ट्रांसफॉर्म होते ही ड्रैकुला की गर्दन चीरकर उसे मार देता है। उसके मरते ही उसके बच्चे भी मरने लगते हैं। एना जब वैन हेल्सिंग को वेयरवुल्फ के रूप में देखती है तो वो उसे एंटीडोट लगाने की कोशिश करती है, पर वैन हेल्सिंग उस पर अटैक कर देता है। फिर कार्ल भी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक लेता है और तभी हम देखते हैं कि एना उसे एंटीडोट लगाने में कामयाब हो चुकी थी, पर इसकी कीमत उसने अपनी जान देकर चुकाई। जो वैन हेल्सिंग उसे प्यार करता था उसी के हाथों वो मारी गई। तो एपिसोड के शुरू में हमें कुछ सोल्जर अफगानिस्तान में गश्त करते हुए दिखते हैं, जिनमें डेकर सबसे आगे चल रहा होता है और इसी दौरान उसे कुछ महसूस होता है। अचानक उसे एक गोली लगती है, बाकी सोल्जर कवर हो जाते हैं और वो शूटर का पता लगाने की कोशिश करता है और फाइनली वो पता लगा ही लेता है और टीम को बताता है कि एक छोटा सा मकान है जिसके एक तरफ की दीवार सफेद है। फिर उसकी टीम उस मकान पर गोलियों की बरसात कर देती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये डेकर क्या चीज है, सब्र रखो, स्टोरी के साथ बने रहो, पता चल जाएगा। इसके बाद ये लोग खाना खाने बैठते हैं, पर सार्जेंट कहता है कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते क्योंकि उसे ये दोनों पसंद नहीं है। तभी डेकर का दोस्त सोबिएस्की कहता है, मेरे दोस्त ने आज तुम्हारी जान बचाई, इसीलिए चुप बैठो सार्जेंट। हाँ, इसीलिए तो कैसे भरोसा करूँ ऐसी चीज पर जो इतनी गोलियां खाकर भी ठीक बैठा है, तुम बहुत अननेचुरल हो। डेकर कहता है, मैं सूंघ कर ही अपने दुश्मन का पता लगा लेता हूँ, मीलों तक दौड़ सकता हूँ, गहरे अंधेरे में भी दूर तक देख सकता हूँ, जबकि तुम लोग शाम होते ही अपनी टॉर्च निकाल लेते हो। तो सच कहूँ तो तुम लोग अननेचुरल हो। फिर सार्जेंट गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये दोनों एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और तभी वहाँ इनके हेड आते हैं जो कहते हैं कि आज से टीम में कुछ बदलाव किए गए हैं। सोबिएस्की, आज से तुम बाहर जाने वाली टीम में हो। और फिर सोबिएस्की टीम के साथ बाहर चला जाता है और उसी रात को गोलियों की आवाज सुनकर डेकर जाग जाता है। वो बाहर आकर देखता है तो उस पहाड़ी पर हमला हुआ है जहाँ सोबिएस्की गया है। डेकर टीम से कहता है कि मैं भी वहाँ जाऊंगा, पर जनरल मना कर देते हैं। डेकर कहता है कि मैं वहाँ कुछ मिनटों में पहुँच जाऊंगा, जबकि आप लोगों को 1 घंटा लगेगा। जनरल कहते हैं ठीक है, जाओ, हम ठीक तुम्हारे पीछे हैं। डेकर तेजी से दौड़कर वहां पहुंच जाता है और अंदर जाकर वो देखता है चारों तरफ लाशें पड़ी हैं, सब मर चुके हैं। वो सोबिएस्की को ढूंढता है पर वो भी मर चुका है। अगली सुबह उसके हेड ऑफिसर बताते हैं कि 11 लोग शहीद हो गए हैं। तालिबानियों के पास वेयरवुल्फ्स नहीं होने चाहिए। तुम लोगों को रखने का फायदा ही क्या जब तुम अपने जैसों को ढूंढ ही नहीं सकते। डेकर कहता है कि मुझे उसकी गंध मिल गई है, मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। इसके बाद वो उसे ढूंढने निकल जाते हैं और डेकर को इस बूढ़े पर शक हो गया है। हेड पूछते हैं कि तुम्हें कुछ मिला। डेकर मना कर देता है कि वो यहाँ नहीं है। इतने में वो यहाँ से गायब हो जाता है। फिर रात को डेकर अकेले उसे ढूंढने निकल जाता है और उसे ढूंढ लेता है। वो उसे सोबिएस्की का बैच दिखाता है कि उसे इसी ने मारा है और फिर वो अपना रूप बदलने लगता है। ये वेयरवुल्फ है। डेकर भी रूप बदलना शुरू कर देता है, पर तभी दूसरा वेयरवुल्फ उस पर अटैक कर देता है, पर डेकर उसे मारकर एक चट्टान पर चढ़ जाता है और वो भी एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। इसके बाद ये दोनों डेकर पर अटैक कर देते हैं और इसी बीच डेकर का एक हाथ बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और वो गिर जाता है। उनमें से एक वेयरवुल्फ डेकर पर अटैक करने आता है, पर डेकर मौके का फायदा उठाते हुए उसे मार देता है। इसके बाद दूसरा वेयरवुल्फ उस पर हमला कर देता है और डेकर को जख्मी करने लगता है, पर डेकर भी उसका एक हाथ तोड़कर उस पर हावी हो जाता है और उसे अपने खतरनाक जबड़ों से जकड़कर मार देता है। इसके बाद अगली सुबह डेकर जख्मी हालत में बेस पर वापस आता है। इसे देखकर लग रहा है कि इसके जख्म काफी तेजी से भर रहे हैं। इसके बाद वो सोबिएस्की की बॉडी को देखता है। उसके हेड कहते हैं कि तुम कोई सिपाही नहीं हो, तुम एक जानवर हो। डेकर कहता है कि भले ही मैं एक जानवर हूँ, पर अब मेरी लगाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। और फिर वो सोबिएस्की की बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है और एक जगह पर ले जाकर सोबिएस्की को दफना देता है। बस मोटा मोटी ये है कि अमेरिकन आर्मी अफगानिस्तान में है और उनके पास वेयरवुल्फ्स हैं जिनका इस्तेमाल वो जंग में करते हैं, पर अफगानियों के पास भी वेयरवुल्फ होते हैं। डेकर अपना बदला लेकर अब अपने जैसे औरों को मारना नहीं चाहता, इसीलिए वो आर्मी को छोड़कर